दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 18वें अध्याय की कथा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। 18वां अध्याय, नंद उपनंद और वृषभानु का परिचय। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के घरों में विचरते हुए माखन चोरी की लीला करते हुए नवकंचलोचन मनोहर श्री श्याम रूपीधारी भगवान श्री कृष्ण बालचंद्र के भांति बरते और लोगों के चित्त चुराते हुए से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे। नौनंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहां बैठाकर उनकी रूप माधुरी का अभिवादन करते हुए मोहित हो जाते। वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदें देकर खिलाते, उनका लालन पालन करते, उनकी लीलाएं गाते और बड़े हुए आनंद में निमग्न हो सारे जगत को भूल जाते। राजा ने पूछा, देवर्षि, आप मुझसे 9 उपनंदों के नाम बताइए। वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए। वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतरण हुए? उपनंदों के साथ ही 6 वृषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, गे विमल शीर्ष श्रीधर मंगलयान मंगल रंग देवनायक, ये 9 नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे। बीटीहोट, अग्निभुक, सांब, श्रीवर, गोपति, शूट, ब्रजेश, पावन तथा शांत ये उपनंद कहे गए हैं। नीतिविद, मार्गद, सुंग, पतंग, दिव्य वाहन और गोपेष्ट ये 6 वृषभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था, जो गोलोक धाम में श्री कृष्णचंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेटे लिए पहले पहरा देते थे। वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में 9 नंद के नाम से विख्यात हुए। निकुंज में जो करोड़ों गाय हैं, उनके पालन में तत्पर मोरपंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहाँ उपनंद कहे गए हैं। निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंत और पास धारण किए उसके 6 द्वारों पर रहा करते थे, वे ही 6 गोप यहाँ 6 वृषभानु कहलाए। श्री कृष्ण की इच्छाओं से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल उतरे हैं। उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। फिर मैं उनके महान अबुद्धेयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूंगा, जिनकी गोद में बैठकर बाल कीड़ा परायण श्री हरि सदा सुशोभित होते थे। एक दिन की बात है, यमुना के तट पर श्री कृष्ण मिट्टी का आस्वादन किया। यह देख बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा, अरे मैया, तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है। बलभद्र जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तब नंद रानी अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे। मैया ने उससे कहा। यशोदा जी ने पूछा, ओ महामूर, तूने क्यों मिट्टी खाई? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं। माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, इससे मिट्टी बड़ी प्याली लगती है। श्री भगवान ने कहा, मैया, ब्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा। यशोदा को उसके भीतर 3 गोलों द्वारा चलित सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया। 7 द्वीप, 7 समुद्र, भारत आदि वर्ष, सुदृढ़ पर्वत, ब्रह्मलोक पर्यंत 3 लोक तथा समस्त ब्रजमंडल सहित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा। यह देखते ही उनकी आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी, यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है। इस तरह वे ज्ञान शिष्ट हो गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहित सी करते हुए हंसने लगे। यशोदा जी। इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाक्ष संवाद ब्रह्म दर्शन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ।